आज से आपके इस ग्राम बुधारी धनंगमा बघराजी के अंतर्गत योगिनी मां के पावन चरणों के सानिध्य में आज से हम और आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भव्य श्री राम यज्ञ एवं श्री राम कथा का सुंदर रसपान करेंगे। कितना सुंदर सुखद अवसर है। ऐसा सुखद अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। आपकी इस ग्राम बुधारी के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफी लोग हमारे लोढ़ा पहाड़ आते जाते हैं, कि हम कोई अपना नया परिचय दें, कि आपका कोई परिचय लोगों से बतावें। ये कोई नया स्थान नहीं, ना कोई आप हमारे नए हैं। आप सब हमारे लोढ़ा पहाड़ के सब शिष्य हैं, भक्त हैं, जो लोगों के द्वारा दास को सूचना प्राप्त हुई कि महाराज हम लोगों के इस बुधारी ग्राम में आज से नहीं करीब 40 से 45 वर्ष पहले कोई महात्मा जी यहाँ यज्ञ का झंडा गड़ा करके गए थे, जो हमें सुनने में आया। बोले महाराज 40 से 45 वर्ष हो गया, आज तक कभी यज्ञ हुआ ही नहीं यहाँ। ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा। लोग तो यहाँ तक बताते, बोले महाराज आज से करीब 10 वर्ष पहले की बात है, पूरी यज्ञ की भूमिका बन गई, चंदा भी इकट्ठा हो गया, जो भी हुआ हो भगवान जाने, अपने को ज्यादा नहीं है। कार्यक्रम बनते बनते बना, परंतु वो सब नहीं हो पाया, संभव हो पाया। परंतु इस जो इतना दिव्य भव्य जो कार्यक्रम के जो आयोजन की जो भूमिका बड़े सहज रूप में है, और उस सहजता को अपने राम कहने से वंचित नहीं रहते हैं। आप किसी बुधारी में अपने राम एक बार गर्मी के समय में, जब अपने राम की मझगमा में कथा चल रही थी, मझगमा के पास खम्परिया खतौलक पहाड़ी के किनारे सिद्ध बाबा का स्थान था। तो आपके इस गांव के भक्त जी हमारे आश्रम लोढ़ा पहाड़ में रहते थे। वो कीर्तन रख लिए 24 घंटे का। वो बस हमसे कहते हैं महाराज चलो आप हमारे गांव। तो हम बोले भैया आपने तो जानते नहीं, कभी आए गए नहीं। बोले नहीं आप तो चलिए। और बस वो दादा बस इतना कहें और रोए, फिर दंडवत कर ले हमको बार बार। इतना ही नहीं, करीब 1 से सवा महीना वो हमारे आश्रम में बड़ी सेवा की है, और सहजता उनके सेवा में हम बड़े खुश हुए। अपने राम राम कथा चल रही थी खम्परिया खतौला में, रात्रि में दूसरा या तीसरा दिन कुछ ऐसा था। अपने राम बोले चलो चलते हैं। अब वो दादा भी बेचारे इतने भोले वाले, गांव में किसी को नहीं बताए कि महाराज जी आने वाले हैं। 2-4 हमारे भक्त हैं धाम के, पता चल गया कि महाराज जी आने वाले हैं। सब बेचारे दौड़े दौड़े, और वो भी कहां ले गए, एकदम मस्त जंगल में। अपने तो जाने में भी डर रहे थे। रात्रि में 10 बजे रात्रि में हम तो कहते बाबा कहां लेकर के जा रहे हो। बोले बाबा महाराज आप तो आओ, ना कहीं कोई लाइट, ना पानी, ना कुछ। और इतना ही नहीं, हम देखे बड़ी लंबी खाई सामने। हम बोले बाबा क्या करने वाले हो। बोले आप तो चलिए। इतने नहीं, रास्ते में हम गाड़ी रोक लिए। हम बोले हम तो नहीं जाएंगे भैया, पता नहीं कहां लेकर के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वापसी में गाड़ी ही न लौटे। तो गांव के जब तक लोगों को पता चल गया, तो बड़े अच्छे गांव के लोग हैं, धर्मात्मा हैं, ये सब दौड़े। बोले नहीं महाराज जी आप चलिए, हम आपके साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए। भैया गए, माता जी का बड़ा भव्य, पहाड़ी में ज्यादा स्थान तो कुछ है नहीं, मतलब माता जी का जो तेज है, बड़ा तेज स्थान है। हम उन माता जी को, बूढ़ी माता चंदी माता कौन है, चित्तावर माता, चलिए उन चित्तावर माता जी को हम अभी प्रणाम करते हैं कि हे माई
चित्तावर माता, योगिनी माता, आप सब कृपा करो कि ये जो इतना बढ़िया भव्य आयोजन आपकी कृपा से हो रहा है। तो भैया अपने तो गए, दर्शन किए, मैया को प्रणाम किए, वहां से आ गए। एक दो दिन के बाद गांव के काफी लोग हमारे धाम गए। बोले महाराज जी हमको पता ही नहीं चला कि आप हमारे गांव में आए हैं। तो भैया अपने राम का स्वभाव थोड़ा बोलने का, जब ये देखते हैं अपने राम की हमारे अपने, तो हम थोड़ा बोल देते हैं कि भैया कहाँ फंसा दिए थे आप लोग, हमको बैठा दिए, कोई एक आदमी नहीं था गांव का। तो बेचारे इतने सहज लोग बोले नहीं महाराज जी अब तो हम लोग इस बात से बड़े दुखी हैं कि हमें सूचना नहीं प्राप्त हुई, पर अब की बार अब आपका हम कथा कराएंगे, राम कथा कराएंगे। 15-20 लोग करीब गए। तो हम बोले भैया तो हम वो वाले स्थान में तो कभी कथा कहने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रात्रि में ना तो लाइट इत्यादि पानी की कुछ व्यवस्था भी नहीं। बोले नहीं महाराज अब आपको हम बढ़िया अच्छा गांव के बीच में कार्यक्रम कराएंगे। भैया सत्य के तो गांव के जितने भक्त हैं बेचारे बहुत पैसे वाले नहीं, बड़े सहज लोग हैं, बड़े भगवत भक्त हैं। आप लोगों ने कहा महाराज जी आप तो जो डेट निकाल दें उसी डेट में कथा हो जाएगी। बस अपने राम बस चातुर्मासा कारण, चूंकि कथा नहीं कहते हैं चातुर्मासा में, पहली कथा सिहोरा में फिक्स किए, दूसरी कथा यहीं का फिक्स किए। अब ये कथा फिक्स होने कारण 2-3 कथाएं पिछले और कर डाली। बड़ा आनंद आया भैया। हम तो समझ रहे थे कि छोटे गांव होगा, लोगों में अपार भक्ति है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम आपकी बड़ाई करें, आप उस पात्र हैं। आपके गांव में बड़ा आनंद आया अपने को, बड़ा भव्य दिव्य कलश यात्रा चला। माताओं में बहनों में कितना ठाकुर जी के लिए प्रेम है। सब बढ़िया कलश यात्रा में बढ़िया सब सम्मिलित हुए, भाई लोग बढ़िया गाजे बाजे के साथ, कीर्तन के साथ। अब चूंकि सबको प्राय पता नहीं कि भाई किस विधि के अनुसार किया जाए, तो अपने तो सहज है, अपने तो सीधे कहते जाते भैया आप तो कीर्तन भी करो, अपने भी कहते भैया ढोलक मंजीरा लेके गाते भी चलो, बजाते चलो। जैसे अपने राम कहते जाते वैसे ही आप लोग करते जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। मंगल शोभा यात्रा बड़ी दिव्य भव्य हुई है। और देखिए जो कार्यक्रम का ये जो संकल्प है, कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम और आप सब का ये संकल्प है कि बढ़िया निर्विघ्नता पूर्वक यह कार्य सिद्ध हो गए। ये कार्यक्रम संत महात्माओं के करकमलों से ही पूर्ण होगा। देखिए शुभ दिव्य आयोजन में भरभरा धाम से परम पूज्य श्री वनवारी दास जी महाराज जी का भी पदार्पण होगा। यहीं से थोड़े दूर में सैलवारा धाम है, सैलवारा धाम से भी परम पूज्य श्री महंत जी महाराज पधारेंगे, दर्शन देंगे। और लोढ़ा पहाड़ से, अब चूंकि अपने गुरुदेव भगवान ही हैं, आप लोगों के ही कारण आज गुरुदेव भगवान अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आना पड़ेगा। तो बोले पहले गुरु जी के जब दर्शन कर लेंगे राम जी, तभी कहीं आएंगे जाएंगे। आप लोग बड़े भागी हैं। आइए अपने मन को ठाकुर जी की कथा की ओर मंगलाचरण करते हैं।